मेगालिथ महापाषाण ने मानव सभ्यता के प्रथम चरण के विकास में प्रमुख भूमिका निभाई है। मनुष्यों के विभिन्न उद्देश्यों, पूजा, खगोल विज्ञान, ब्रह्मांड विज्ञान और अंत्येष्टि अनुष्ठान, वर्शिपिंग, एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोलॉजी एंड फ्यूनरल रिचुअल्स के लिए पहाड़ों मदर हिल्स के पत्थरों को विभिन्न आकारों में काट दिया है। हालांकि यह संस्कृति दुनिया के कई हिस्सों में विलुप्त हो चुकी है, लेकिन यह अभी भी झारखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में जीवित है। दो दशक पहले हजारीबाग जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम में लगभग 25 किलोमीटर दूर बड़का गांव अंतर्गत पाकड़ी बरवाडी नामक स्थान पर मेगालिथ एक्सप्लोरर सुभाषिस दास, जिन्होंने झारखंड के महापाषाणों के अध्ययन में 2 दशकों से भी अधिक का समय बिताया है और एक असाधारण प्री हिस्टोरिक मेगालिथिक ऑब्जर्वेटरी साइट की खोज की है, जो ब्रॉन्ज एज की है और लगभग 3000 ईसा पूर्व की है। महापाषाणों को इस तरह से व्यवस्थित किया गया है कि 2 सबसे प्रतिष्ठित महापाषाण एक इक्विनॉक्स पॉइंट के गठन के लिए संरेखन बनाते हैं। इक्विनॉक्स की सुबह सूर्य को पूर्व की ओर संरेखित भी फाग के माध्यम से 2 एडजेसेंटली मेंटिस के बीच चढ़ते हुए देखा जा सकता है। पाकड़ी बरवाडी सटीक खगोलीय गणनाओं के साथ निर्मित एक महापाषाण परिसर है। यह एक वेधशाला थी जो यहाँ के प्राचीन लोगों के लिए कैलेंडर के रूप में कार्य करती थी। इन पत्थरों को यहाँ प्लेस किया गया होगा उस समय, ताकि वो एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन कर सके और यूनिवर्स साइंस को समझने के लिए वो इन पत्थरों का उपयोग करते होंगे, या फिर एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के ज़रिए त्योहारों को मार्क करते होंगे। प्रत्येक 21 मार्च और 23 सितंबर को कई ग्रामीण, पर्यटक और शोधकर्ता इक्विनॉक्सेस का निरीक्षण करने के लिए इस स्थान पर आते हैं। ऑब्जर्वेशन 30 मिनट के लिए होता है और यह वार्षिक संक्रांति के दौरान सूर्योदय और सूर्यास्त का शानदार दृश्य पेश करने के लिए भी जाना जाता है। इस्को गुफा हजारीबाग जिला मुख्यालय से दक्षिण पूर्व में लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एंशिएंट सिविलाइजेशन के रॉक पेंटिंग्स की खोज ने पुष्टि की है कि प्राचीन सभ्यता कभी शक्तिशाली दामोदर नदी और छोटा नागपुर पठार के बीच स्थित झारखंड क्षेत्र के चट्टानी मैदानों में पनपी थी। आइए हम देखते हैं इस्को गुफा। इस्को गुफा और रॉक आर्ट्स की खोज फादर टोनी हर्बर्ट, क्रिश्चियन मिशनरी, ने 1991 में की थी। उसके बाद बुल्लू इमाम ने इसे आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ बिहार को रिपोर्ट किया। उसके बाद इसकी रिसर्च की उन्होंने कुछ सालों तक। उसके बाद एक म्यूज़ियम की स्थापना की हजारीबाग टाउन में। वह म्यूज़ियम रिलेटेड है यहाँ के आर्टिफैक्ट्स, वेसल्स, डेली लाइफ टूल्स से रिलेटेड संग्रहालय बनाया गया है। आप देख सकते हैं गुफा काफ़ी भव्य है और यहाँ के ग्रामीणों ने पूजा अर्चना भी की है। यहाँ से एक नदी भी गुजर रही है, नदी की सोती होगी है। शोधकर्ताओं के शोध ने यह दर्ज किया है कि यहाँ के रॉक पेंटिंग्स लगभग 9000 से 5000 ईसा पूर्व के हैं, जबकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह रॉक पेंटिंग्स लगभग
20 से 25,000 साल पहले मिड स्टोन एज पीरियड के हैं। देख सकते हैं विशाल शिलाखंड, काफ़ी भव्य है। यहाँ आने के बाद ठंडक महसूस हो रही है इन पत्थरों के बीच। यहाँ कुछ रॉक पेंटिंग्स भी थी जिसमें देवी देवताओं, महिलाओं, पुरुषों, घरेलू जानवर और जंगली जानवरों, खासकर हिरणों को भी चित्रित किया गया था। इस वक्त मैं हूँ हज़ारीबाग टाउन में संस्कृति म्यूज़ियम एंड आर्ट गैलरी में। इस म्यूज़ियम की शुरुआत 1991 में बुल्लू इमाम द्वारा की गई थी, जब उन्होंने इसको में हज़ारीबाग ज़िले के पहले रॉक आर्ट्स की खोज की थी। बाद में उत्तरी करनपुरा वैली के प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी सहित दर्जनों से अधिक मेसोकैल्कोलिथिक रॉक आर्ट्स को प्रकाश में लाया। संस्कृति म्यूज़ियम हज़ारीबाग के आसपास के मिट्टी के बर्तनों, बुद्धिस्ट एंटिक्विटीज़ सहित पैलियोलिथिक से नियोलिथिक स्टोन टूल्स, मैक्रोलिथ्स और ब्रॉन्ज एज से आयरन एज आर्टिफैक्ट्स तक का एक व्यापक संग्रह प्रदर्शित करता है। इसमें बिरहोर, संथाल और उरांव से समर्पित एक इथनोलॉजिकल गैलरी भी है। साथ ही उनके जीवन, लोकगीत, गीत, इथनोबॉटनी म्यूज़ियम रिसर्च आर्चिव्स लाइब्रेरी में उपलब्ध हैं। इसमें लोकल क्राफ्ट और टेक्सटाइल की एक गैलरी भी है और हज़ारीबाग के लगभग 200 खोवर, विवाह कला और सोहराई फसल कला चित्रों पर एक आर्ट गैलरी भी प्रदर्शित की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्ट को प्रदर्शित किया गया है। ये सारे यहाँ के लोगों के द्वारा हैंडमेड है। आप देख सकते हैं आप यहाँ मेगालिथ जो हमने देखा था उनकी तस्वीरें हैं और एक्सकेवेटेड रॉक्स की भी तस्वीरें हैं, इसको गुफा की। लोकल क्राफ्ट की फ़ोटोज़ भी यहाँ लगी हुई हैं। ये बुद्धिस्ट एंटिक्विटीज़ भी हैं। ये पेंटिंग्स सारे हैंडमेड है और सदियों से चलते आ रही कला की निशानी है। ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर इसको के एक्सकेवेटेड रॉक्स को आप देख सकते हैं, यहाँ प्रदर्शित किया गया है। ये 50,000 से 30,000 BC के स्टोन्स हैं। ये 24,000 से 8,000 BC के स्टोन्स। यह बुद्धिस्ट इटखोरी टेम्पल कॉम्प्लेक्स की तस्वीरें हैं। काफ़ी अच्छी कला को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। यह इथनोलॉजिकल कलेक्शन
आइए आपको दिखाते हैं लोकल क्राफ्ट और टेक्सटाइल की गैलरी। यहाँ कपड़ों पर नक्काशी की गई है, चित्रों को उकेरा गया है, उसमें देख सकते हैं आप। काफ़ी सुंदर कला है। कुर्मी लेड्रा, गंजू लेड्रा, प्रजापति लेड्रा। देख सकते हैं यहाँ हैंडमेड क्राफ्ट्स हैं। ये सारे हैंडमेड है। टेराकोटा फिगर्स, डोकरा कलेक्शन, पोट्री, बैम्बू मैट्स सारे हैं। इस वक्त मेरे साथ हैं अलका इमाम जी। तो मैम, आप हमें बताइए कि इस म्यूज़ियम की शुरुआत कैसे हुई, क्या रही है इसकी इतिहास? हाँ, ऐसा है कि ये जो संस्कृति म्यूज़ियम है जहाँ पर अभी आप हो, तो ये इसका शुरुआत 1991 में हुआ था और इसके संस्थापक रहे हैं बुल्लू इमाम सर। और इस जैसे कि आप म्यूज़ियम जब विज़िट किए तो वहाँ देखे होंगे कि वहाँ बहुत सारे कलेक्शन है, बहुत सारे दुर्लभ चीज़ है। तो उसमें जो दुर्लभ चीज़ जो हमारे हज़ारीबाग, विशेषकर हज़ारीबाग के आसपास के गांव में जो भी इंटेलेक्चुअल हम लोगों का संपत्ति है, तो वो एक धरोहर को, वो एक विचार था, ये विचार आया था मेरे स्वर्गीय पति जस्टिन इमाम जी का। उनका इच्छा था कि एक ऐसा जगह बनाया जाए जहाँ पर हमारे हज़ारीबाग का अद्भुत चीज़ को रखें, ताकि जब लोग यहाँ आए तो वो यहाँ देख सके कि हम लोगों का जो परंपरागत संस्कृति है और जो विरासत है उसका एक संग्रहालय रहा है। जी, यहाँ एक लोकल क्राफ्ट और टेक्सटाइल की गैलरी है, मुझे इसके बारे में कुछ बताइए। लोकल क्राफ्ट और गैलरी के म्यूज़ियम है, वहाँ पर आप कुछ पेंटिंग्स देखे होंगे जो एग्जीबिशंस में लगे हुए हैं। तो ये पेंटिंग्स है, ये सोहराई पेंटिंग है। ये हमारे हज़ारीबाग का एक परंपरागत कला है। और पिछले दिनों 12 मई 2020 को जब पूरा वर्ल्ड, पूरा संसार जब कोरोना का त्रासदी से झेल रहा था, तो उस वक्त हम लोगों के प्रयास से, विशेषकर जस्टिन इमाम सर के प्रयास से, इस कला को भारत सरकार ने GI दिया था। तो ये एक राष्ट्रीय स्तर पर अपना पहचान बना लिया। जी, थैंक यू। मैं भी अपने व्यूअर्स से सजेस्ट करूँगा कि वो हज़ारीबाग आएँ तो संस्कृति म्यूज़ियम एंड आर्ट गैलरी ज़रूर आएँ।